नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। जय संकट मोचन हनुमान। बात करेंगे आज सी सीमेंट उद्योग की। सी सीमेंट उद्योग मूल रूप से बांगड़ परिवार की एक संस्था है। संस्था ने 25वां संकट मोचन हनुमान मंदिर का जो वार्षिक उत्सव है उसको बनाने के लिए, उसको मनाने के लिए धूमधाम से जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। अगर यह बात करें कि यह वार्षिक उत्सव प्रति वर्ष फरवरी माह में किया जाता है, लेकिन क्योंकि इस बार फरवरी माह में कुंभ का मेला भी था और इनकी इच्छा थी मैनेजमेंट की, सेठ लोगों की, कि 25वां वार्षिकोत्सव जिसे सिल्वर जुबली कहा जा सकता है वह धार्मिक भावनाओं से भरा हुआ हो, धार्मिक जो है पूर्ण रूप से वातावरण में संपादित हो। इसी को लेकर के इन्होंने कार्यक्रम को अप्रैल में करने का कारण ये भी रहा कि जिन राष्ट्रीय संत को, जो राष्ट्रीय वक्ता हैं, धार्मिक संत हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, गोविंद गिरी महाराज जिनका नाम जाना पहचाना है, उनको आमंत्रित करने की थी, लेकिन वो भी कुंभ के मेले में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अप्रैल चुना और अप्रैल महीना आ भी गया। 7 से लेके 9 अप्रैल तक इनकी हनुमान चरित्र पे भव्य कथा होगी। हालांकि ब्यावर खुद अपने आप में धार्मिक नगर है, जहाँ कथाओं का, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। विशेष रूप से भागवत कथाएं, राम कथाएं भी यहाँ काफ़ी हुई है। रमेश भाई ओझा की भी यहाँ भागवत कथा हो चुकी है, किरीट भाई की भी हो चुकी है, कहने की गिरजक बड़े बड़े संतों की हो चुकी, लेकिन हनुमान चरित्र पे जहाँ तक मैं समझता हूँ पहली या दूसरी पहली एक कथा वाराणसी के पंडित विजेंद्र नाथ मिश्र ने भी कथा की थी हनुमान चरित्र पे, लेकिन हनुमान चरित्र पे यह एक विशाल पैमाने पर, जिसमें 10 से 15 हजार लोग के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, यह कथा शुरू हो रही है। इसको लेकर के मंदिर परिसर में, सी सीमेंट परिसर में पिछले 1 महीने से सभी लोगों का ध्यान आकर्षित है तैयारियों को अंजाम देना। विशेष यह है कि धार्मिक आयोजन भी होंगे, गर्भगृह में पूजा भी होगी और जो हनुमान जी का अभिषेक होता है विभिन्न पदार्थों से, दक्षिण से और पुष्कर से महान आचार्यों के आगमन के साथ में, पंडित लक्ष्मीनारायण जी पुष्कर वाले हैं, उनके सानिध्य में यज्ञ भी होते हैं, गर्भगृह में पूजा भी होती है, अभिषेक भी होता है, जिसमें बांगड़ परिवार की 4 पीढ़ियाँ, वेणुगोपाल बांगड़, हरिमोहन बांगड़, प्रशांत बांगड़ और विराट बांगड़, 4 पीढ़ियाँ इसमें बढ़ चढ़ करके सारे धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेती है। वे भी अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों और अपने इष्ट मित्रों के साथ में यहाँ धूमधाम से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। इस बार भी कार्यक्रम की लेकर के बहुत सारी तैयारियां की जा रही, जो मैं बताऊं कि आज मेरा जाना भी हुआ था वहाँ। जो विशाल मंडप बनाया पूर्ण रूप से वातानुकूलित है और सबको बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी की गई है। वहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है मंच बनाया गया है, जिसके ऊपर व्यासपीठ भी बहुत आकर्षित तरीके से लगाई गई है। हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी का भव्य और आकर्षक चित्र भी वहाँ लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रबंधन ने इस तरह की व्यवस्था की है कि शहर से जो लोग जाएंगे कथा सुनने के लिए, उनको शहर के विभिन्न स्थानों पर से बसें कंपनी की तरफ से कहाँ कहाँ से कितने कितने बजे मिलेगी, उसकी भी व्यवस्था की गई है। प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है, जहाँ काउंटर्स पे प्रसाद वितरण भी होगा। और इसका शुभारंभ अखंड रामायण पाठ के साथ में हो चुका है। 7 अप्रैल को सुबह विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें एक भव्य रथ के अंदर गोविंद गिरी महाराज को बैठा करके और सी सीमेंट की महिलाएं, जो सी सीमेंट परिवार से जुड़ी, वो कलश यात्रा में शामिल होगी।
कलश यात्रा संकट मोचन हनुमान मंदिर के वहाँ से प्रारंभ होकर के कथा स्थल तक, मतलब अब कहने की तैयारियों की क्या क्या बातें कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारी की गई है। और इसको लेकर के शहर में भी जो हनुमान भक्त हैं उनको एक उत्साह का वातावरण बना हुआ है कि कब 7 अप्रैल शुरू हो और कल शुरुआत इसकी हो। इसको लेकर के काफ़ी कुछ उत्साह बना हुआ है। कथा का समय, क्योंकि गर्मी का समय है, इसलिए 4 बजे से शाम को 7 बजे तक रखा गया है। तो कथा के लिए जो समय रखा गया है वह भी उपयुक्त है। बसों की व्यवस्था भी की गई है, प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है, और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग किस प्रकार से वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कथा सुनना जानना चाहते हैं उनके लिए एक क्यूआर कोड भी जारी किया गया है। उस क्यूआर कोड के माध्यम से जो है लोग पंजीयन करा सकते हैं, तो ताकि उनकी बैठने की भी व्यवस्था की जा सके। इसको लेकर के बांगड़ परिवार के साथ साथ में मैनेजमेंट में जो बड़े पदाधिकारी हैं, एमडी हैं नीरज अखोरी, संजय मेहता, अरविंद खींचा, और इसके साथ साथ में यहाँ के यूनिट हेड विकास सिंघल, राज के यूनिट हेड श्री पुरोहित, श्री आमटे, और इसके साथ साथ में सभी अधिकारियों को लगाया। गुड़गांव कोऑपरेटिव से को जो कॉरपोरेट ऑफिस है वहाँ से भी काफ़ी लोग यहाँ अपनी सेवाएं देने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ साथ में बात करें तो नीरज शर्मा, भरत शर्मा, विशाल जायसवाल, कुंदर बिरथरे, श्री न्याती, इन लोगों को भी विशेष जिम्मेदारियां दी गई है। और कथा तो एक माध्यम है, लेकिन यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। एक बात मैं कहना भूल गया कि इस कार्यक्रम की जब प्रथम वर्ष में शुरुआत हुई थी तो भजन के साथ में ही शुरुआत हुई थी। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि प्रथम जो संध्या थी प्रथम वर्ष की, उसमें अनुराधा पौडवाल उस समय पे आई थी, उन्होंने भजनों की प्रस्तुति दी थी। और अब जब 25वां वार्षिक उत्सव हो रहा है तो भी धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हो रहा है। हम सब संकट मोचन भगवान से यही विनती करते हैं कि कार्यक्रम भव्य हो, अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुँचे और हनुमान चरित्र को अपने मन में इंगित करें। जहाँ तक सी सीमेंट की बात है तो सी सीमेंट का मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि संकट मोचन हनुमान मंदिर के बनने से पहले कई तरह की चर्चाएं थी, जिसमें डीएलएफ द्वारा इसको हैंड ओवर टेक ओवर करने की भी बातें थी, लेकिन बांगड़ परिवार की हरिमोहन जी बांगड़ की माता जी को यह स्वप्न दिखाई दिया कि यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनना चाहिए, और वो भी दक्षिण का जो काले पत्थर से बना हुआ है उस हिसाब से संकट मोचन हनुमान की स्थापना हुई। उसके बाद में प्रत्युत्तर उनकी प्रगति हुई। ब्यावर में मैं समझता हूँ 1 दर्जन से अधिक यूनिट तो यहीं हो गई। इसके अलावा कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में और कई प्रदेशों में यह प्रत्युत्तर प्रगति की जा रही है। अब एक यूनिट इनकी दुबई में भी लग चुकी है। तो कुल मिलाकर के हनुमान जी की कृपा से यह सी सीमेंट पूरे देश में नहीं विदेश में भी एक ख्याति प्राप्त कर चुका है, जिसको लेकर के बांगड़ परिवार या सी सीमेंट को ही नहीं, ब्यावर का नाम भी उल्लेखित हो रहा है, ब्यावर का नाम भी लिया जाता है। तो आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंगवश के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कुछ मेरे दर्शकों का कहना है कि आप राष्ट्र की बातें करते थे, प्रदेश की बातें करते थे, अब स्थानीय लेवल पे क्यों हो गए? लेकिन स्थानीय लेवल की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देश तक, प्रदेश तक, सब जगह पहुंचना भी एक मेरा दायित्व बनता है। उसी को लेकर के इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। क्षमा चाहता हूँ दूसरे देश के या अपने प्रदेश के जो बड़े मुद्दे हैं उनको प्रसंगवश में सम्मिलित नहीं कर पाया। संकट मोचन हनुमान की सब पर कृपा बनी रहे। कल फिर नए प्रसंगवश के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।